गौरा। गौरा महादेवी वर्मा के बहुचर्चित कहानी है। इनका जन्म फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह छायावादी कवयित्रियों में इनका प्रमुख स्थान माना जाता है। इनकी कविताओं में बांग्ला और हिंदी की रोमांटिक और रहस्यवादी स्वरूप का भी वर्णन देखने को मिलता है। इनकी कविताएं वंचित वर्ग की वेदना को ऐसी मानविक अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं कि उनकी गणना विश्व के महान लेखिकाओं में होती हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा आदि। गौरा महादेवी वर्मा की मार्मिक रेखा चित्र है। इसमें लेखिका ने अपनी छोटी बहन से प्राप्त गाय के सौंदर्य और गुण वैशिष्ट का सूक्ष्म एवं सजीव वर्णन किया है। लेखिका की दृष्टि में यह एक विलक्षण प्राणी है। अपने सुडौल सुंदर शरीर, आकर्षक चाल और सहचर्य जनित लगाव को प्रकट करने की चेष्टा इसकी विशेषता है। लेखिका ने गौरा की निर्मम मृत्यु के पीछे मनुष्य की अध स्वार्थ लिप्सा को भी इस कविता के कहानी के माध्यम से उजागर किया है कि किस प्रकार प्रेम करने योग्य प्राणी को सुई खिला दिया जाता है और वह मर जाती है। कहानी का प्रारंभ इस प्रकार होता है। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वयः संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। मेरी बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से उसकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दनी निकालते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की अधखुली पंखुड़ियाँ। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर थोप दी गई थी। स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की अल उज्ज्वला देख कर लगा उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। इसलिए मैंने उसे देखकर अपना निश्चय बदल लिया। गाय मैंने लिया और जब बंगले पर पहुंची तो उसे देखने के लिए परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा उमड़ पड़ी। कोई टीका लगा गया, कोई घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारने लगा, किसी ने उसे पेड़ा खिलाया और इस प्रकार उसके स्वरूप को देखकर उसका नाम गौरा रखा गया। गौरा की चमकीली और काली आंखें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। कुछ ही दिनों में वह इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते, बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती है। हम सबको वह आवाज़ से नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगे। समय का इतना अधिक बोझ उसे हो गया कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगी। एक वर्ष के उपरांत गौरा पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय
ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। इसी के कारण बच्चे का नाम रखा गया लाल मणि। कुत्ते बिल्लियों में ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दूध दोहन के समय वे अब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और उसके दूध लेने का इंतजार करने लगते थे। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे द्वारा निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, जब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई और डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि चारे दाने के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिद कर रह जाती है। गुड़ की बनी गुठली में अगर सुई रखकर उसे खिला दिया जाए तो वह उसके हृदय तक पहुंच जाती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया, अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। जब गौरा की मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है, डॉक्टरों ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई का कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई सेर सेब का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भरा दवा की आवश्यकता हुआ करती थी। कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आँखों के कानों में पानी की भी बूंदें झलकने लगती थी और वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन मृत्यु का बोध नहीं था। उसे बकरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गौरा के पास पहुंचकर अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था। लखनऊ, कानपुर आदि कई जगह के पशु चिकित्सकों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। अंततः मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ता हो। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने उसके अंत का अनुमान लगा लिया। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाँह से सरक कर धरती पर आ गिरा। कदाचित सुई ने हृदय को वेध कर बंद कर दिया। अपने पालित जीव जंतुओं के पार्थिव अवशेष गंगा को समर्पित करती रही हूँ। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि उसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो पाता तो उसकी प्रतिध्वनि हमेशा हर जगह चुभते रहती थी।
इस प्रकार गौरा को समाज के लोगों ने ही अपने स्वार्थ के लिए मृत्यु के मुख में ढकेल दिया, क्योंकि मानवीय स्नेह का हकदार तो समानतः पशु होते हैं, लेकिन जब दूध वाले से दूध लिया जाता है और जब उनके स्वार्थ मनुष्य के आड़े आने लगते हैं तो वह अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी के भी प्राण लेने में पीछे नहीं हटता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि महादेवी के रेखा चित्र कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी के सजीव एवं मार्मिक चित्र प्रस्तुत करने की दृष्टि से अद्वितीय है। और अंततः लेखिका के मुख से निकला, आह मेरा गोपालक देश। मित्रों, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन दबा लें ताकि जैसे ही इसके अन्य पार्ट अपलोड किए जाएं आपको समय पर मिल जाए और आप अच्छा से अच्छा कर सकें तथा आनंद की अनुभूति भी कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।